कल्लू के पापा, अरे ओ कल्लू के पापा, अभी अभी तो यहीं थे, अभी खाना निकाल करके आ रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ चले गए। बढ़िया एकदम से गरम गरम रोटी निकाल करके तुरंत लेकर के अपने कल्लू के पापा के लिए आ रहे हैं। लेकिन मेरे कल्लू के पापा तो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। हमने कहा कि बढ़िया बगल बगल दोनों तरफ मिठाई रख लेते हैं, मेरे कल्लू के पापा देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अब इतने दिन के बाद दिल्ली से आए हुए हैं भाई, अब बढ़िया से खाना पीना खिलाना चाहिए। लाओ फोन करके देखे तो कि कल्लू के पापा कहाँ गए। अरे आकर के खा लेते तो फिर आज कहीं जाना भी था मेरे को। हेलो, हाँ कल्लू के पापा कहाँ हो तुमको पता नहीं, हम तुम्हारे लिए खाना ले आने अंदर चले गए और तुम पता नहीं कहाँ इतनी देर में गायब हो गए। अरे यार कल्लू की मम्मी आ रहे हैं, बस 5 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं। मेरा दोस्त आ गया तो फिर उसी के साथ थोड़ा सड़क पर निकल आए, आ रहे हैं। ये तुम्हारे दोस्त लोगों की ना आदत इतनी खराब है, खाना पीना तक खाने नहीं देते हैं। अब इतने दिन के बाद 1.5 साल के बाद आए हैं तो फिर ये नहीं कि हाँ कम से कम घर में रहें, जब देखो तब चौराहे पर, जब देखो तब सड़क पर जाकर के बैठे रहते हैं। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। हाँ बहन दीदी लोग, मेरे कल्लू के पापा पूरे के पूरे 1.5 साल बाद दिल्ली से लौटे हैं। तो फिर भाई आप लोग ही बताइए, अरे कम से कम घर में बैठें, घर में 4 बातें करें सब लोगों से, तो अच्छा लगता है कि जब देखो तब चौराहे पर ही जाकर के बैठे रहें। हाँ तो भाई अब जब इतने दिन के बाद आए हैं तो फिर मैंने भी शॉपिंग का प्लान बनाया और फिर मेला भी लग रहा है, सोच रहे हैं बढ़िया बढ़िया सामान मेले में आएंगे, जा करके इनके साथ घूम आते हैं। नहीं महीने 2 महीने में फिर चले जाएंगे, फिर 2 साल बाद आएंगे, पता नहीं 2 साल बाद आए कि 3 साल बाद आए। तो फिर कम से कम अब जितने दिन के लिए आए हैं रोज कहीं ना कहीं जा करके घूम आए। मेरे छोटे देवर जी भी आए हुए हैं, लेकिन मजाल है कि वो घर के बाहर पैर रख नहीं पाए, मेरी छोटी तो उन्हें कहीं जाने ही नहीं देती है। अरे कल्लू की मम्मी, अब दोस्तों के पास हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो फिर तुम तुरंत फोन करने लगती हो। ए कल्लू के पापा, देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए हैं, खाना लेकर के आए हैं कि नहीं। अब खाना बिल्कुल ठंडा होता चला जा रहा था, अभी तुरंत बढ़िया गर्मा गर्म रोटियां बनाकर ले आए हैं। तो फिर अब भाई जिस तरह से हम गर्मा गर्म रोटियां ले आए हैं उसी तरह से आप खा भी लें। अच्छा भाई चलो ठीक है। अब तुम इतने प्रेम से हमारे लिए बना करके ले आई हो तो फिर भाई गर्मा गर्म रोटियां तो खाएंगे ही हम। अब जितने दिन हम रहेंगे यहाँ पर उतने दिन खिला दोगी गर्मा गर्म रोटियां, और फिर नहीं तो भाई हमें अपने ही हाथ बनाना खाना रहेगा। ए कल्लू के पापा, हम तो तुमसे कहते हैं कि मेरे को भी दिल्ली ले चलो, बढ़िया हम वहाँ पर बनाएंगे आप खाना और बच्चे भी वहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। अरे कल्लू की मम्मी, अब क्या तुमको दिल्ली ले चले? अब मम्मी जी भी तो हैं, आखिर मम्मी जी यही कहेंगी कि यहाँ सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर के चले गए, हम अकेले रह गए। अरे तो फिर कल्लू के पापा मम्मी जी हैं तो फिर बड़ी जीजी हैं, छोटी हैं, सब लोग हैं तो घर में। अरे अगर अभी तुमको लेकर चलने के लिए हम तैयार होंगे ना तो फिर देखना तुरंत छोटी भी तैयार हो जाएगी, इसलिए शांत बैठो। हम आए हैं, अब रहेंगे महीने 2 महीने। अच्छा ठीक है, दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, अब जब आए हो तो फिर अब मेरे को ना हर जगह शॉपिंग कराने ले चलना। अब हम रोज घूमने जाएंगे, आज भी जाएंगे। कहीं सुना है मैंने मेला लगा हुआ है, चलो चलते हैं, ना हो आज मेला ही घूम आते हैं। अरे मेले तो बहुत जगह लगे हुए हैं, चलो ठीक है। अब जब कह रही हो तो फिर तुमको मेला ही घुमा लाते हैं। अरे कल्लू के पापा फिर जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, अभी बर्तन भी धुलने हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी फिर मैं सारा काम करके तैयार हो जाऊं, बढ़िया लाल वाली लिपस्टिक लगा लूंगी और लाल वाली साड़ी पहन लूंगी। ए कल्लू के पापा, लाल वाली साड़ी अच्छी लगेगी कि दूसरी कोई पहनूं? अरे भाई चाहे जो पहन लो, चाहे जो पहन लो, सब तुम पर अच्छी लगती है। मेरे को पता था मेरे कल्लू के पापा यही बोलेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं लाल वाली ही पहनूंगी। पता नहीं कहाँ गए छोटे मंझले, अब आते तो फिर मैं उनसे कह देती कि हाँ इतने दिन से आए नहीं, कम से कम मेरे पास 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बैठते तो हाँ कम से कम हम कह देते कि चले हमारे बहन के यहाँ घूम आए। कब से मेरी बहन बेचारी बुला रही है मेरे को, और मैं क्या करूँ, अब कोई घर में रहता नहीं है तो फिर किसके साथ जाऊँ। अब चाहे चले एक दिन के लिए छोटा मेरे को घुमा लाए, चाहे बड़ा चले घुमा लाए, अरे भाई ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, अब घर में भी रहना रहता है, अब बच्चे आए हुए हैं तो फिर अपने घर में रहें, लेकिन कम से कम अपनी बहन के यहाँ तो घूम आए। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, लीजिए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। हाँ बहुरिया चाय तो पी ही लेंगे। अच्छा छोटे और मंझले बेटे कहाँ हैं, दोनों हैं ना घर में, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी जी, दोनों देवर जी तो हैं घर में, सब लोग हैं घर में, क्या बात है, कोई जरूरी बात है क्या?
अरे बहुरिया नहीं, कोई जरूरी बात नहीं है। बस हम तो यही कह रहे थे कि अब दोनों बेटे आए, हम भी कहीं नहीं गए हैं बहुत दिन से, ना अपनी बहन के यहाँ गए हैं ना मायके गए हैं। मेरी भाभी भी जब होता है तब मेरे को बुलाती रहती हैं। तो फिर आज सोच रहे थे कि चले जाते अपनी जो है बहन के यहाँ, फिर कल मायके चले जाते। हाँ तो सासू मम्मी चली जाइए, ठीक ही तो है। अब दोनों देवर जी आए हुए हैं, चले जाइए घूम आइए। अब आपको तो पता है कि अब रिया के पापा साइकिल ही चला पाते हैं, बाइक चला नहीं पाते हैं और इतना दूर दूर है। अब लेकर के तुमको जाएं तो जाएं ही कैसे, नहीं तो वो ही घुमा लाते। नहीं बहुरिया, इसीलिए तो मैंने बड़े बेटे से कभी नहीं कहा, बेचारा साइकिल से लेकर के मेरे को कैसे जाएगा। लाओ देखो तो छोटा कहाँ है, मंझला कहाँ है, जो भी तैयार हो जाए उसी के साथ चली जाऊंगी। अच्छा सासू मम्मी ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत काम करना है। आप जा करके देख लीजिए देवर जी को। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, हाँ तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे पियवर हो, तुम ही तो मेरे पियवर हो। अरे बेटा सोनू, सोनू। हाँ मम्मी बताओ बताओ। अरे बेटा, अब कल परसों से आए हो, कम से कम अपनी मम्मी के भी पास 2 मिनट के लिए बैठ जाते, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने कहा भाई हमारे बच्चे तो आएंगे नहीं हमारे पास बैठने, लाओ मैं भी मिल लेती हूँ, मैं ही जा करके उनके पास। अरे मम्मी क्या बताएं, अब जो है कि जब से आए चौराहे की तरफ निकल गए और फिर आए तो फिर अब खाना खाने लगे। अब ये बुद्धि आ गई, बुद्धि आ गई कोई पट्टी पढ़ाने। आज मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी आज मायके। अरे बेटा हम ये कह रहे थे कि तुम्हारी मौसी कितने दिन से फोन कर रही कि हाँ दीदी चली आओ चली आओ, तो फिर आज हम कह रहे थे कि तुम हमारी बहन के यहाँ चलोगे नहीं अपनी मौसी के यहाँ। एरिया के पापा बोल दो कि आज हमें कहीं जाना है। अरे मम्मी क्या बताएं, अब पता नहीं कहाँ रिया की मम्मी जाने के लिए कह रही थी। अरे बहुरिया वो तुझे इमरजेंसी ना हो तो फिर आज तू ना जा, आज मैं चली जाती हूँ, तू कल चली जाना। तेरी मौसी कब से मेरे को बुला रही कि हाँ बहन तू कभी आती नहीं है कभी आती नहीं है, अरे आज चली जाऊँ घूम आऊँ। जिया के पापा बोल दो कि इनकी मम्मी की तबीयत आज ठीक नहीं है, तो फिर अपनी मम्मी को देखने जा रही हैं। अरे मम्मी अब आपसे क्या बताएं, आपको लेकर के तो जरूर ही चलते, लेकिन रिया की मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर रिया की मम्मी अपनी मम्मी को देखने जा रही हैं, तो फिर मम्मी अब हम मना कैसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको लेकर के जरूर चलते। अरे मम्मी जा करके राजू भैया को देख लीजिए। चलो अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा बहुरिया तुम फिर चली जाओ अपने मायके, हम जा करके राजू को देखते हैं, राजू तो जरूर मेरे को लेकर के जाएगा। हाँ नहीं तो अब 1.5-2 साल बाद आए हैं तो फिर अभी मेरे को लेकर के कहीं नहीं गए और ये बुद्धि पहुंच गई। अरे पर रिया की मम्मी तुमको इस तरह झूठ नहीं बोलना था। अब मेरी मम्मी कह रही थी, उनका मन था कि हाँ अपनी बहन के यहाँ जाने का, तो फिर हम आज उन्हें घुमा लाते और फिर तुमको कल ले चलते। क्या करे, अब इतने दिन के बाद आए हो तो फिर अभी मेरे को लेकर के कहीं नहीं गए शॉपिंग कराने, और ये बुद्धि आज जाएगी अपने बहन के यहाँ, कल जाएगी मायके, इसी तरह ने पूरी रिश्तेदारी जाएगी और फिर आप चले जाएंगे, हम कहीं घूम भी नहीं पाएंगे। क्या करे फिर बताइए तुम ही। चलो अच्छा ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ, ठीक है, जो है कि आज बाइक मैं ही चलाऊंगी, मैं तुमको पहले बता दे रही हूँ। अच्छा रिया के पापा मैं पीले रंग की साड़ी पहन लूँ, तुम भी पीले रंग का कपड़ा पहनना ठीक है। अब भाई चाहे हम जिस रंग का कपड़ा पहने, पीले रंग का तो अभी भी पहने हैं, लेकिन भाई मेरी जैकेट तो काली ही रहेगी, और भाई तुम लोग पहनो स्वेटर जैकेट चाहे ना पहनो, हम तो पहनेंगे ही। तुम लोगों को ठंड नहीं लगती है, मेरे को तो भाई ठंड लगती है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अच्छा लिपस्टिक किस कलर की लगाएं, पिंक कलर की कि रेड कलर की? अरे रिया की मम्मी हमें ये सब कुछ नहीं पता है, अब तुम लोग मेकअप करती हो, जो कुछ लगाना हो लगाओ। अच्छा मैं खाना खा लूंगी, ना खाऊं एकदम से ठंडा हो जाए तो फिर खाऊं। अरे नहीं भाई नहीं, खाना खाओ खाओ, जो है कि तुम तो गुस्सा हो गए, ऐसे नाराज मत हो, क्योंकि आज हमें जाना है हमारे मायके। ए जी आपको पता है आज हम ना 5,000 रुपए वाली साड़ी खरीदेंगे। अरे पर तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, क्या करोगी इतनी महंगी महंगी साड़ी? देखो जी हम तुमको बता दे रहे हैं, हम 5,000 से कम वाली साड़ी नहीं खरीदेंगे, जिसमें सितारा जड़ा हो, बढ़िया बढ़िया बॉर्डर बना हो, मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा सितारा जड़ा हो, क्योंकि हम चाहते हैं अब की बार जब हम साड़ी पहने मकर संक्रांति वाले दिन, तो फिर मेरे से अच्छी साड़ी न बड़की जिज्जी की रहे और न छोटी की रहे। अच्छा भाई चलो ठीक है ठीक है। अच्छा हम मेकअप तो कर लिए हैं, अब साड़ी पहन ले। अच्छा तुम ही बताओ कि हम कौन सी रंग की साड़ी पहने, जिस रंग की साड़ी तुम बताओगे उसी रंग की साड़ी पहनेंगे।
अच्छा पहले तुम हमें ये बताओ, चलने के लिए तो तैयार हो, घर का सारा काम की हो कि नहीं की हो? नहीं मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। ए कल्लू के पापा, अब इतने दिन के बाद आए हो तो फिर हम कहीं जा रहे हैं तो फिर हम घर का काम करके जाएं। अब बड़की जीजी हैं, छोटी हैं, सब लोग घर का काम करेंगे ही, कोई ये जरूरी है ना कि हम ही करें। अरे हम कहीं जा रहे हैं तो फिर वो लोग कर लेंगी, वो लोग कहीं जाएंगी तो फिर हम कर लेंगे। चलो ठीक है भाई। अच्छा फिर जल्दी तैयार हो, नहीं क्या शाम हो जाएगी तो फिर चलेंगे। अरे नहीं नहीं, बस बस हम तैयार होने जा रहे हैं, जल्दी से साड़ी पहन करके आ रहे हैं, बढ़िया वही लाल वाली। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है उनको तो क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला बहारों का आता है एक बार, आके चला जाता है। चलो बढ़िया लाल वाली साड़ी पहन लो, बाइक पर बैठ जाऊंगी तो फिर ऐसा लगेगा कि कोई इंद्र से परी आ रही है, परी। अरे बेटा राजू। हाँ मम्मी क्या हुआ, कोई बात है क्या? बताओ अगर कोई बात हो तो फिर। अब बेटा क्या बताएं तुमसे, तुमको कब से हम ढूंढ रहे हैं, चलो मिले तो। अरे मम्मी कोई बात है क्या? बताओ बताओ अगर कोई बात हो तो। अरे बेटा क्या बताएं तुमको, तुम्हारी मौसी ने कब से फोन कर करके मेरे को परेशान कर दिया है। बोलती हैं कभी दीदी तुम आती नहीं हो, कभी दीदी तुम आती नहीं हो। तो फिर बेटा अब तुम इतने दिन के बाद आए हो, चलो मेरे को अपनी मौसी के यहाँ घुमा लाओ। आज चलो मौसी के यहाँ घुमा लाओ, कल चलना अपने मामा के यहाँ से मेरे को घुमा लाना। अब बेटा मेरा भी मन करता है कि हाँ कहीं आए जाए, कभी कहीं आते जाते नहीं हैं, यहीं पर बैठे रहते हैं सारा दिन। अरे कम से कम मेरी बहन मेरे को कब से बुला रही है, बेटा चलो घुमा लाओ आज। अब मम्मी से क्या बोले हम तो तैयार हैं उसको लेकर के कहीं जाने के लिए, कहीं जाना चाहती है। चलो कोई बात नहीं, हम मम्मी कह रही हैं तो फिर आज मम्मी को ही लेकर के चले जाते हैं। आखिर मम्मी की आज्ञा पहले माननी चाहिए, पत्नी बाद में पहले माँ। अच्छा मम्मी ठीक है, हम तुमको लेकर चलने के लिए तैयार हैं। जा करके जल्दी से भाई साड़ी पहन कर आओ, बढ़िया। अपनी बहन के यहाँ जा रहे हो, आखिर सब लोग कहें कि हाँ बड़ी बहन आई हुई है। हाँ हाँ बेटा मैं जा रही हूँ, भी बढ़िया चटक मटक कलर की साड़ी पहन लेती हूँ, आखिर अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा बेटा मैं तैयार होकर के आती हूँ, तुम भी चलने के लिए रेडी हो। अभी मेरी लेकिन कल्लू की मम्मी नाराज ही हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कल्लू की मम्मी को तो हम बाद में मना लेंगे, वो तो वैसे भी नाराज हो जाती है बात बात पर। बैठ गए हो ना आराम से? हाँ हाँ रिया की मम्मी हम तो आराम से बैठ गए हैं, अब तुम सही से चलाना बस। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं चलाने में बहुत तेज हूँ, मैं बाइक तो बचपन से चला रही हूँ, तुम बात क्या करते हो। अरे मम्मी आओ भाई आओ, मैं तो तैयार हूँ कब से। हे भगवान, यहाँ पर तो गजब गजब के कारनामे हैं, देखो तो छोटी को देवर जी बैठे हुए हैं और कैसे छोटी बाइक चला रही है। हे भगवान हे भगवान, अब देखो भैया सासू मम्मी को आज किस तरह बनी ठनी हुई हैं। कहाँ जाने का प्लान बनाई है भैया सासू मम्मी, हमें तो कुछ भी नहीं बताया, और इतने दिन से हम आ जा रहे हैं, इस तरह तो साड़ी पहनने भैया सासू मम्मी को हमने कभी भी नहीं देखा। चलो बेटा चलो, हम तैयार हैं, बढ़िया बैठ गए हैं, अब चलो बढ़िया मौसी के यहाँ सीधा चल करके रुकना। हाँ बीच में जलेबी की दुकान मिले तो फिर रुक जाना, 1.5 किलो जलेबी ले लेंगे। बड़की जीजी ये क्या बात हुई? अरे कल्लू के पापा तुम ये मम्मी जी को लेकर के कहाँ जा रहे हो? दादा दादा अब तो बवाल होकर ही रहेगा, अब कल्लू के पापा ने किया ही वैसा काम है, जब सासू मम्मी को लेकर के जाना था तो फिर क्यों मंजली को तैयार करवाई? तुमको सुनाई पड़ रहा है मैं कुछ कह रही हूँ, तुम्हारे कान बंद हो गए हैं, अगर बंद हो गए हो तो फिर बताओ मेरे को। अरे यार कल्लू की मम्मी गुस्सा मत करो, हम मम्मी जी को घुमा करके आज लेकर के आते हैं, मौसी के यहाँ जा रही हैं तो फिर कल तुमको घुमाने ले चलेंगे, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है कल मेरे को घुमाने ले चलोगे? आज 1.5 साल बाद, कितने दिन के बाद आए हैं, तो फिर आज हम कहीं जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर हम इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बुद्धि ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गई है। हम सुबह से उठ करके जल्दी जल्दी सारा काम करके कपड़े धुल करके इतने बढ़िया से तैयार हुए, 1 घंटे तो पूरी ये साड़ी पहने, और अब जाने के समय तो देखो, जाने के समय ये बुद्धि को बैठा लिए हैं, मेरे को बताया तक नहीं। अरे मेरे को पहले से बता देते मैं तैयार ही क्यों होती। आज मेरे को पता चल गया, आज मेरे को पता चल गया, तुम मेरे को मानते ही नहीं हो, तभी तो ना दिल्ली ले जाते हो, इतना मैं कह कर थक जाती हूँ कि हाँ मेरे को दिल्ली ले चलो, दिल्ली ले जाने के लिए तो कभी तैयार ही नहीं होते हैं, और अब 4 दिन के लिए आए हैं तो फिर मेरे को कहीं घुमाने भी नहीं ले चल रहे हैं। चलो बहाना मिल गया तुमको।
हे भगवान, अब ये कल्लू की मम्मी ना एक एक बात पकड़ पकड़ कर इसी तरह मेरे से लड़ेगी। अब आज तो मैं तैयार हूँ, तो फिर मैं शॉपिंग करने तो जा कर रहूँगी, मैं मेला देखने तो जा कर रहूँगी, चाहे जो हो जाए, चाहे मैं आज पैदल ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं आज जाऊँगी। अरे कल्लू की मम्मी, जब तुमको बोल रहे हैं कि हाँ तुमको हम कल लेकर के चलेंगे, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? जा करके दूसरा कपड़ा पहन लो, नहीं तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं, कल दूसरी साड़ी पहन लेना। आज यही पहनी रहो, ऐसे भी अच्छी लग रही हो। तब तो मैं अब दूसरी साड़ी ही पहनूंगी। ये साड़ी अच्छी लग रही है ना, तब तो मैं अब दूसरी ही पहनूंगी, समझे कि नहीं तुम? तुम जाओ और अब खबरदार मेरे से बात मत करना। हे भगवान, दादा दादा, ये तो लगता है आज मेरे से लड़ाई झगड़ा करके ही मानेगी। मम्मी जी, यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी पत्नी की बात सुनते हैं, सब अपनी अपनी पत्नी के साथ घूमने जाते हैं। हमारे ही घर में देख लो, एक लोग हैं वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं घूमने, और एक लोग हैं इनको मम्मी की ज़्यादा लगी है, मम्मी को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, जाओ भाई जाओ, अब मेरे से बात कभी भी मत करना। देखा मंजली जीजी कितना गुस्सा कर रही है। अगर तुम झूठ ना बोले होते ना, तो फिर आज मैं ना तुम्हें भी ना छोड़ती। हाँ भैया, सुन करके हम भी यही सोच रहे हैं कि हमने मम्मी जी से झूठ बोलकर अच्छा ही किया, नहीं तो आज हमारी भी हजामत बनती। चलो ठीक है भैया, तुम खुश हो ना, सब कुछ ठीक है। हाँ वैसे आज मंझले भैया की खैर नहीं है, लौट कर आएंगे ना तो फिर जिज्जी डंडा जरूर तैयार करेंगी। अब मम्मी, लगता है आज तुम मेरे को मरवा करके ही मानोगी। चलो चलते हैं भैया, लौट कर आएंगे तो फिर आज ताज़ा ताज़ा मेरे लिए डंडा तैयार रहेगा। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करना, मेरे को मेरी बहन के यहाँ छोड़ा ना, हम 2-3 दिन के बाद आएंगे, ठीक है? अरे मम्मी, कम से कम मेरे को बचाने के लिए तो लौट आती। जब मारेगी तो फिर मैं कहाँ को जाऊंगा? तुम रहती तो फिर तुम कम से कम बचाती तो। अरे ना बेटा ना, तेरी पत्नी मेरे बस की नहीं है, तेरी पत्नी ना बड़ी डेंजर है, मैं तेरे और इसके बीच में नहीं बोल सकती। अच्छा ले चल नहीं, अभी रोक लेगी। चलो मम्मी ठीक है, मैं ही झेलूंगा। लगता है छोटे ने झूठ बोला है, इसी वजह से वो बहुत खुश है। चलो यार, तुम भी चलो, देखो भैया जी निकल गए। बड़की जीजी, चलो चिमटा आग जला करके उसमें रखो, आज लौट कर आने दो, आज लौट कर आने दो। उसी चिमटे से आज मार पिटाई ना हुई ना, तो फिर ये भी कहेंगे कि हाँ मैं भी किसके पल्ले पड़ा था। आज वही गरम गरम जब चिमटा इनके लगाऊंगी ना, तो फिर इन्हें पता चलेगा। आज अच्छा नहीं होगा, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भला बताओ, मैं ऐसे तैयार हूँ, खड़ी हूँ, और मेरे को छोड़ करके चले गए मम्मी जी को लेकर के। छोटे की भी हिम्मत पड़ी अपनी पत्नी को छोड़ कर जाने की, लेकिन इन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आज बताऊंगी। दादा लगता है आज मछली बड़े ही गुस्से में है। एक तो देवर जी ने किया भी वैसा काम है, जानते हैं कि गुस्सा करने लगती है ना, तो फिर गुस्सा इससे ज्यादा घर में कोई नहीं करता है। बड़की जीजी, सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? चल करके आग जलाओ और उसमें चिमटा रख दो, ये अभी लौट करके आएंगे तो फिर बताऊंगी। अरे मछली, अब हम ये कैसे कर सकते हैं भैया? तुमको जो करना हो तुम ही करो, हमसे मत करवाओ। ठीक है मछली जीजी, जब आप नहीं कर सकती हैं ना, तो फिर मेरे हाथ पैर हैं, मैं जा रही हूँ करने, लेकिन आज सबक इन्हें अच्छा सिखाऊंगी। बताओ, 2 साल बाद आए हैं तो फिर मेरे को लेकर के कहीं नहीं गए, अपनी मम्मी को लेकर के चले गए। मैं जा रही हूँ आज, चाहे सारी लकड़ी खत्म हो जाए, लेकिन चिमटा तो आज गर्म ही करूंगी। हाँ बहन दीदी लोग, अगर भैया इस तरह की पत्नी मिल जाए तो फिर भैया उससे पंगा मत लो। देख लो हमारी देवरानी को जा रही है चिमटा गर्म करने। अब भाई देवर जी ने किया भी वैसा है, अगर जब उनको मम्मी जी को लेकर के जाना था तो फिर कम से कम इनसे बता तो देते। अब भैया फुल गुस्से में है मेरी देवरानी, अब पता नहीं लौट कर आएंगे तो मेरे घर में कौन सा बवाल मचेगा बहन दीदी लोग। बाकी भैया मैं तो जानती हूँ मेरी देवरानी बड़ी ही डेंजर है, इसलिए मैं तो कभी भी किसी से भी नहीं उलझती हूँ घर में। और अब भैया इनको जो करना होगा करेंगी। अब भैया ये इनके और उनके बीच की बात है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे को बोल रही है चल करके आग जलाओ, लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। कल को एक हो जाएंगे तो फिर यही कहेंगी कि हाँ जीजी तुमने ही तो चिमटा गर्म किया था, कि नहीं बहन दीदी लोग? बाकी हाँ बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।